हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। मैं आज आपको एक फिजिक्स का नया चैप्टर शुरू करने वाला हूं जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का अपवर्तन। इसके पहला 5-6 पार्ट में हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ा चुके हैं, न्यूमेरिकल भी करा चुके थे आपको, और अच्छे से हम पढ़ाए थे मिरर और सब। फिर उतना ही अच्छे से हम आपको पढ़ाएंगे अपवर्तन। देखिए चीज़ें जनरली क्या होता है ना, बच्चे भूल जाते हैं। हम उसको इस तरह समझाएंगे ना आपको कॉज के कारण, क्योंकि फिजिक्स देखिए जनरल ऐसा चीज़ है कि अगर कोई आदमी फिजिक्स को बोरिंग करके पढ़ा रहा है ना तो बहुत गलत बात है, क्योंकि फिजिक्स इंटरेस्ट का चीज़ है, डेली लाइफ का चीज़ है। तो मेरा कोशिश रहेगा कि आपको अच्छे समझ में और सब चीज़ का कारण बताते चले। जैसे अभी तो हम बता रहे हैं, जैसे आप आज तक जानते होंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तो सबको ही आप लोग पढ़े ही होंगे कि क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तो देखिए, यानी प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन। तो अगर हम सीधा सीधा समझाए, हम किताबी डेफिनेशन की तरफ नहीं चलेंगे, सीधा सीधा समझाए तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कुछ नहीं है, लाइट का बेंडिंग है। यानी लाइट जब अपना पाथ यानी रास्ता से बेंड हो जाए ना, उसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे समझिए, डेफिनेशन ये कहा गया है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में एंट्री करती है तो वो अपने जो पाथ है ना, जो रास्ता है ना, जो रोड है, मतलब जिस वो पाथ से आ रही थी उससे डेविएट हो जाती है, यानी बेंड हो जाती है। उसी को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यानी लाइट का रिफ्रैक्शन होने के लिए माध्यम का चेंज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। माध्यम जब हम कहेंगे ना मीडियम, तो उसका मतलब होगा ऑप्टिकली मीडियम। यानी ऑप्टिकल मीडियम कहने का मतलब ये हुआ कि वैसा मीडियम जिसमें लाइट ट्रेवल कर सके। ठीक, तो जब भी हम मीडियम का बात करेंगे तो उसका मतलब होगा ऑप्टिकल मीडियम से, यानी ऐसा मीडियम जिसमें लाइट प्रोपगेट कर सके, यानी जा सके। तो समझिए, जो आपका टाइम देख ले, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है। हम क्या बोले कि जब लाइट अपना मीडियम चेंज करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, यानी डेविएट हो जाती है। वही क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे समझिए ये मान लीजिए वाटर है, ये है आपका वाटर, पानी, और इधर एयर। ये वाटर है और इधर एयर है। लाइट यहाँ से आ रही है, मान लीजिए इधर से एक लाइट आई, तो यहाँ मीडियम चेंज, वही मीडियम बोल रहे थे कि मीडियम मतलब ऐसा चीज़ जिससे लाइट एंट्री कर सके। तो बताइए, एयर में तो लाइट चलती ही है, पानी में भी लाइट चलती है, इसलिए तो पानी के अंदर की चीज़ें हमें दिख जाती है। तो यहाँ देखिए मीडियम जो है ना, माध्यम चेंज हो रहा है। ये एयर है और ये क्या है, वाटर है, दोनों मीडियम अलग हैं। तो इसमें क्या होता है ना, ये इसका यहाँ होगा नॉर्मल, ये होगा नॉर्मल। हम सब डेफिनेशन में मतलब लिख देते हैं किसको क्या कहता है। ये आ रही है रे, तो यानी इसको कहेंगे इंसिडेंट रे, आप जानते होंगे इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण, और ये आपका विलंब हो गया। यहाँ जो एंगल बना है ना, इसको आई बोलेंगे। आपको पता है कि एंगल आई से डिनोट करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो ये जो रे है ना, पता है क्या करेगी, बेंड हो जाएगी, यानी अब सीधा निकलना चाहिए ना यहाँ से, तो सीधा नहीं निकलेगी। आप पढ़े होंगे आज तक, इसके पहले हम पढ़ाए थे कि जो लाइट है ना सीधे पाथ में चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है, सही है, चलती है, लेकिन कंडीशन ये था कि मीडियम चेंज ना हो। लेकिन यहाँ मीडियम चेंज हो रहा है, यानी लाइट एयर से वाटर में एंट्री कर रही है, तो ये अपने जो पाथ है ना, जो रास्ता, उससे डेविएट होगी। अब ये इधर ऐसे निकलेगी। तो समझिए यहाँ हुआ क्या आखिर, इसको क्या बोलेंगे, तो रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे हिंदी में कहेंगे अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण हिंदी में कहेंगे अपवर्तित किरण। ठीक, और यहाँ बनेगा एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हम आपसे एक बात पूछें, आप कहिएगा कि सर यहाँ से मान लीजिए ये ओरिजिनल रास्ता इसका ये था, मतलब इधर आना चाहिए लेकिन इधर घूम गई है, क्या इधर ही हमेशा घूमती है? नहीं, कभी कभी इस तरफ भी भागेगी। तो ये कंडीशन अलग होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ कर दे आपका ग्लास और ये कर दे एयर, तो लाइट जब इधर से आ रही है ना, ये यहाँ नॉर्मल है, तो अब ऐसे जाना चाहिए ना, तो ऐसे ना जाके पता है कहाँ से जाएगी, इधर बजाएगी। सॉरी, इसको वाटर मान लीजिए और ऊपर वाले को ग्लास, तो लाइट अब ऐसे जाएगी। तो देखिए जाना चाहिए इधर, तो नॉर्मल से यहाँ दूर भागी, यहाँ नॉर्मल के पास आइए। तो कभी नॉर्मल से दूर जाती है, कभी नॉर्मल से पास आती है। वो हम जस्ट आगे बताने वाले हैं कि कब दूर जाती है, कब पास आती है। अभी आप यहाँ टर्म समझ लीजिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे किसे कहते हैं, नॉर्मल किसे कहते हैं। क्या आपसे एक हम बात पूछे, क्या एंगल ऑफ आई एंगल ऑफ आर के इक्वल होगा क्या? हम आपको
लाइट के परिवर्तन में रिफ्लेक्शन में पढ़ाए थे कि कोण आर न कोण आई के इक्वल होता है हमेशा। क्या यहाँ इक्वल होगा क्या? आप सोच के बताइए। नहीं होगा भाई, क्योंकि अगर सीधा जाती तब ना इक्वल होता। ये देख रहे हैं लाइट ऐसे आई है और इधर बेंड हो गई, यानी यहाँ आर कम हो गया है। यहाँ देख रहे हैं ये आई है, आना चाहिए ऐसे, तब ना ये बराबर होता है, लेकिन यहाँ मुड़ गई है तो आर यहाँ बढ़ गया है। तो जब लाइट का अपवर्तन होता है ना, रिफ्लेक्शन होता है, तो उस केस में एंगल आई जो होता है ना, यानी आपतन कोण परिवर्तन कोण के इक्वल नहीं होता है। ये बात आप ध्यान पर रखिए। फिर एक और क्वेश्चन आता है कि ये जो प्रकाश का अपवर्तन है यानी रिफ्लेक्शन है, यानी लाइट का बेंडिंग है, होता कहाँ है? तो देखिए जिस पॉइंट पे, सवाल ऐसा भी पूछा है कि रिफ्लेक्शन मतलब देखा कहाँ जाता है, तो जिस पॉइंट पे ना या जिस सरफेस पे मीडियम चेंज हो रहा है, जैसे यही ना मीडियम चेंज हो रहा है, यहाँ से इधर सब क्या आ गया, वाटर, यहाँ है एयर, तो जो आपको बेंडिंग देखने को मिलेगा ना, रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, यही मिलेगा, यानी दोनों के बाउंड्री पे। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक। अब हम आपको थोड़ा सा बता दें मीडियम के बारे में। जैसे यहाँ तो देख रहे हैं, तो देखिए मीडियम जो होता है ना आपका, जिसको माध्यम कहते हैं, मीडियम, ये जनरली दो तरह का होगा। फर्स्ट ऑप्टिकली रेयरर, हिंदी में कहते हैं, हिंदी में बाद में लिख रहे हैं। और सेकेंड आपका होगा ऑप्टिकली डेंसर। अभी ऑप्टिकली वर्ड लगाने का मतलब ये हुआ कि ऐसा मीडियम जिसमें लाइट एंट्री कर सके, ठीक। तो रेयरर को हिंदी में कहते हैं सघन, सघन माध्यम, और डेंसर को कहेंगे, नहीं सॉरी, इसको कहते हैं सघन और इसको कहते हैं विरल। इसको कहते हैं सघन और इसको कहते हैं विरल। तो अब दोनों को समझिए आखिर है क्या। मीडियम का बात करते हैं, मीडियम देखिए कौन कौन हो सकता है। तो मीडियम में आपका आ जाएगा एयर भी एक मीडियम है, समझ रहे ना, वैक्यूम भी मीडियम है, एयर भी मीडियम है। वैक्यूम मतलब ऐसा चीज जहां हवा भी ना हो, जैसे हमको पता है कि एटमॉस्फेयर नहीं, हमारा जो यूनिवर्स वैक्यूम ही है, वहाँ कोई चीज़ नहीं है, वहाँ से भी तो लाइट आ जाती है। एयर हो गया, ग्लास हो गया, ठीक, या आपका एयर हो गया, वाटर हो गया, केरोसिन हो गया, एल्कोहल हो गया, ये सब मीडियम है। मतलब इन सब में लाइट क्या कर सकती है, प्रोपगेट कर सकती है, जा सकती है, तो ये सब मीडियम है। अब हम यहाँ दो चीज़ लिखे हैं, एक विरल एक सघन, यानी रेयरर और डेंसर। ये क्या होता है समझिए। आप ये बता रहे, ये आप एक बात बताइए कि क्या ये सभी मीडियम है, सब अलग अलग पार्टिकल से बने, मतलब सब में अलग अलग पार्टिकल ये है, कोई डेंस है, मतलब कोई घना है, कोई फैला। वैक्यूम बताइए, वैक्यूम में कोई कुछ नहीं होता है, यानी पूरा खाली है, कुछ नहीं है वहाँ, तो वहाँ रुकावट नहीं होगी। एयर में पार्टिकल थोड़ा दूर दूर होते हैं, यानी होते हैं, तो ये इससे क्या है, थोड़ा सा डेंस है। ये इससे थोड़ा सा डेंस है ग्लास में, और सॉरी इससे डेंस कौन हो जाएगा, वाटर, वाटर से भी डेंस कौन हो जाएगा, ग्लास। तो आप एक बात बताइए, ये रेयरर और डेंसर पता है क्या होता है? आप किसी एक मीडियम को रेयरर और डेंसर नहीं कह सकते। ये जो होता है ना रेयरर और डेंसर, अकॉर्डिंग टू, मतलब किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं उस बात पर डिपेंड करता है। जैसे हम दो मीडियम को ले लें, एक मान लीजिए वाटर, एक ले ले एयर, पूछेंगे कि दोनों में से कौन रेयरर है कौन डेंसर है, यानी कौन विरल है कौन सघन है। तो बताइए, जिसका पार्टिकल दूर दूर वो हो जाएगा रेयरर यानी विरल, और जिसका पार्टिकल एकदम नज़दीक हो वो हो जाएगा सघन। तो अब बताइए एयर और वाटर में किसके पार्टिकल पास पास होते हैं? इसके बहुत पास पास होते हैं, तो ये ना इसके रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा सघन और ये हो जाएगा विरल। अब एक बात देखिए इसके रिस्पेक्ट में, लेकिन हम अगर ले ले दो को, यही अब वैक्यूम एक ले ले, मतलब जहाँ कुछ नहीं है, और एयर, तो अब बताइए कौन होगा? तो यही एयर यहाँ सघन हो जाएगा और ये यहाँ विरल हो जाएगा। तो आप एक बात देख रहे हैं कि एयर का एक जगह विरल हो गया, यानी एक जगह रेयरर हो जा रहा है, एक जगह डेंसर हो जा रहा है। क्यों? तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक। एयर का अगर कंपैरिजन आप कर रहे हैं वैक्यूम से, तब तो एयर क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा, क्योंकि वैक्यूम में कुछ नहीं होता है, एयर में तो कुछ हवा होता है, भले पार्टिकल दूर दूर होता है लेकिन होते तो हैं। लेकिन अगर यही एयर का आप कंपैरिजन कर दिए वाटर से, तो वाटर के पार्टिकल बहुत नज़दीक होते हैं, एयर के तो उससे दूर होते हैं, तो एयर यहाँ हो जाएगा विरल और ये हो जाएगा सघन। आप वाटर का कंपैरिजन अगर ग्लास से कर दीजिएगा ना, मतलब एक जगह वाटर ले लीजिए
और इसका कंपेरिजन कर दिए ग्लास से, तो अब केस में ये वाटर है ना, ये विरल हो जाएगा, यानी रेयरर हो जाएगा, ये हो जाएगा सघन। अब यहाँ देखिए, यहाँ वाटर हुआ सघन, यहाँ हो गया विरल। क्यों? क्योंकि ग्लास है ना एक सॉलिड है, वाटर से भी ज़्यादा डेंस होते हैं इसके पार्टिकल, यानी जो ग्लास होता है इसके पार्टिकल बहुत नज़दीक होते हैं, तो ये हो जाएगा सघन और ये हो जाएगा विरल। तो उम्मीद करता है आपको सघन और विरल, रेयरर और डेंसर समझ में आया होगा। अब रेयरर और डेंसर में जब क्या नाम है एंट्री होता है तो क्या क्या चेंज आपको देखने को मिलता है वो हम बताते हैं। उम्मीद करते हैं आप ये समझे होंगे रेयरर और डेंसर। अब देखिए दो केस बनता है, या तो लाइट रेयरर से डेंसर में एंट्री मार दे या डेंसर से रेयरर में एंट्री मारे। तो फर्स्ट हम मान रहे हैं ना, फर्स्ट केस में कि लाइट जो है ना सघन से विरल में जा रही है। सघन से किस में जा रही है दोस्त? विरल में। यानी ये डेंसर से किस में जा रही है? रेयरर में। तो देखिए क्या क्या चेंज आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट, अगर लाइट डेंसर से रेयरर में जा रही है यानी सघन से विरल में जा रही है तो फर्स्ट होगा ना यह अविलंब यानी नॉर्मल से दूर भागेगी। इंग्लिश में लिखना है तो लिख सकते हैं अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी जो रे है ना नॉर्मल से दूर भागी। आपको शुरू में बताया था कभी नॉर्मल के पास आ जाती है रे, कभी दूर चल जाती है, तो इस केस में जो रे होगी ना नॉर्मल से दूर भागेगी। सेकंड ये होगा लाइट का स्पीड जो है ना, स्पीड क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा यानी बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा। थर्ड क्या होगा? तरंग दैर्ध्य, जिसको हिंदी में इंग्लिश में कहता है वेवलेंथ। वेवलेंथ भी क्या होगा? बढ़ जाएगा, वेवलेंथ भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा। और एक बात याद रखिएगा, आवृत्ति तथा रंग नो चेंज। ये जो चीज़ें एग्जाम में पूछता है। अब हम सबका रीजन बता रहे हैं क्यों होता है। अभिलंब तो देखिए यहाँ समझा रहे हैं, सघन से कहाँ गई है? विरल में। तो ये मान लीजिए क्या था, यहाँ था वाटर, हाँ यहाँ बना दीजिए वाटर, ये है एयर। हमने इस मीडियम को मान लिया कि क्या है? एयर है और वाटर है। तो लाइट आ रही है मान लीजिए वाटर से, यहाँ से एंट्री मारी तो यहाँ इसका बनेगा अभिलंब, ये होगा इसका अभिलंब, ठीक। और हम क्या लिखें कि जब सघन से विरल में जाती है तो यह अभिलंब से दूर भागेगी, तो ये क्या होगा? अभिलंब से इधर दूर भागेगी, यानी इधर से निकलना चाहिए, इधर हो जाएगी जाके, ठीक। स्पीड बढ़ेगा। एक बात बताइए, वाटर सघन मतलब वाटर यहाँ बताइए ये क्या है? एक डेंसर मीडियम है, ये रेयरर है, यानी ये सघन है, ये विरल है। इसके रिस्पेक्ट में आपको अगर एक खाली मैदान में दौड़ने के लिए कहा जाए और एक जंगल में कह दिए दौड़ने के लिए, तो आप किस में तेज दौड़ेंगे? जाहिर सी बात है कि खाली मैदान में तेज दौड़ेंगे। खाली मैदान यानी विरल माध्यम, जंगल वाला मैदान यानी सघन माध्यम। तो आप विरल माध्यम यानी आप खाली मैदान में तेज दौड़ेंगे। तो बताइए ये जो लाइट है ये है इसके लिए खाली मैदान, यानी ये विरल है ना, तो विरल में लाइट का स्पीड क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पार्टिकल दूर दूर है तो लाइट बहुत तेज से भागेगी, और तेज भागेगी तो इससे दूर हो जाएगी। देखिए अभी ये क्यों बेंड हुआ लाइट, ठीक, और स्पीड क्यों बढ़ा, दोनों का रीजन हम बताएंगे लास्ट में। ये थोड़ा बता दे, फिर लास्ट में आपको अच्छा से डिटेल के साथ समझा देंगे। आज तक आप खाली पढ़े होंगे, आप ये नहीं जानते होंगे कि क्यों जाता है। लोग ऐसे समझा देते हैं कि ये खाली चीज़ है, मतलब इसका पार्टिकल दूर दूर है तो लाइट का स्पीड बढ़ जाएगा। ऐसा बात नहीं है, हम भी यहाँ समझा रहे हैं, लेकिन आपको याद रखने के लिए चीज़ याद रखना है कि भाई विरल है तो जाहिर सी बात है खाली चीज़ है तो स्पीड बढ़ जाएगा, किसी चीज़ का स्पीड बढ़ेगा तो इससे दूर भाग जाएगी। इस केस में पता है क्या होता है? इस केस में एक और बात लिख लीजिएगा कि इस केस में जो आपका आई है ना, आई आर में क्या होगा? तो आई है, आर है ना, ये बड़ा होगा आई से। रीजन देखिए, यहाँ से दूर भाग रही है ना, तो आर यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड जो होगा ना, रिफ्लेक्शन, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो आपसे ये भी पूछ सकता है सवाल कि जब लाइट सघन से विरल में आती है तो क्या होता है? तो आर उस केस में ज़्यादा हो जाएगा आई से। ये 5 बात आपको ध्यान रखना, ये याद रखना। देखिए किसी के लिए आवृत्ति तथा रंग कभी नहीं बदलता, यानी आप याद रखिए कि किसी माध्यम से किसी माध्यम में जाए, यानी अपवर्तन में ना क्या नहीं बदलता है? आवृत्ति कभी नहीं बदलता है और रंग कभी नहीं बदलता है। क्या क्या बदल जाएगा? स्पीड बदल जाएगा, तरंग दैर्ध्य बदल जाएगा। आप इस बात को नोट करके लिख लीजिए कि प्रकाश का जब रिफ्लेक्शन होता है ना और अपवर्तन होता है तो उस केस में आवृत्ति और रंग नहीं बदलता है, वेवलेंथ और स्पीड बदल जाता है।
और वेवलेंथ और स्पीड क्यों बदलता है ये भी हम समझा देते हैं। ये चीज़ आप समझे ना कि क्यों होगा, स्पीड क्यों दूर भागेगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा खाली है पार्टिकल। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यानी ये सब हो क्यों रहा है, क्यों दूर भाग गई, मतलब ये बेंड क्यों हो गया लाइट, स्पीड क्यों बढ़ गया, ये सब का रीजन हम बताएंगे लास्ट में। तो आप बने रहिए, बहुत अच्छा से आपको डिटेल में समझ में आएगा इसका रीजन कि आखिर ये होता क्यों। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, आज तक आप नहीं जानते होंगे कि हाँ क्यों होता है, पढ़े जरूर होंगे। तो देखिए ये थोड़ा बता देते हैं कि स्पीड का, यहाँ एक फॉर्मूला से भी स्पीड को बताया जा सकता है क्यों बढ़ेगा। देखिए आपको पता है कि जो स्पीड होता है ना, क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए वेवलेंथ से, यानी स्पीड निकालना है ना v, तो फ्रीक्वेंसी में वेवलेंथ से लेमडा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी स्पीड निकालना है तो आवृत्ति में उसके तरंगदैर्ध्य से मल्टीप्लाई कर दीजिए, निकल जाता है। तो एक बात बताइए, आवृत्ति तो कांस्टेंट, हम कह दिया आवृत्ति बदलता ही नहीं है, तो ये अगर स्पीड बढ़ रहा है तो ये स्पीड कब बढ़ेगा, जब वेवलेंथ बढ़ेगा। तो इसीलिए याद रखना है कि तरंगदैर्ध्य भी बढ़ता है, स्पीड भी बढ़ जाता है और तरंगदैर्ध्य भी बढ़ जाता है। और जब स्पीड घटेगा ना तो ये तो कांस्टेंट है, जब स्पीड घट जाएगा तो वेवलेंथ भी घटेगा। तो सेकंड केस में ये होगा, ये आप लिख लीजिए। सेकंड हम बता रहे हैं कि जब लाइट सघन से विरल हो गया, जब विरल से सघन में एंट्री करेगी तो क्या होगा। टाइम देख देख के पढ़ा रहे हैं, वीडियो लंबा ना हो। सेकंड, जब विरल से सघन में जाए, विरल से कहाँ, सघन में, तो देखिए विरल से सघन में जाएगी तो मान लीजिए कोई, अब विरल से सघन, हाँ ये हो गया एयर और ये हो गया ग्लास, तो है ही है, ग्लास सघन है, एयर विरल है, यहाँ से कोई रे आई, ठीक, और ये इसका समझिए नॉर्मल है, अभिलंब है। तो अब पता है कैसे जाएगी, अब ये इधर बैंड हो जाएगी, तो यहाँ देखिए ये आई है, ये आर है, ये अपवर्तित किरण है, आपतित किरण है। तो इस केस में क्या हुआ भाई, आर घट गया है आई से, तो पहला आप यही याद रखिएगा सेकेंड कि इस केस में ना आई बड़ा होता है, आर छोटा होता है। सेकेंड क्या आपको याद रखना है दोस्त, अब एक बात बताइए, ये आ रही है विरल से सघन में, तो बताइए खाली जगह से जंगल में जा रही है तो स्पीड घट जाएगा ना, तो जरूर घटेगा, यानी यहाँ जो आपका स्पीड है ना वो क्या होगा, स्पीड घटेगा यानी डिक्रीज करेगा। स्पीड घटेगा तो थर्ड में अभी बताया वेवलेंथ भी घटेगा, यानी तरंगदैर्ध्य भी क्या होगा, घटेगा, ये भी घटेगा, तरंगदैर्ध्य भी क्या होगा, घटेगा। फोर्थ में क्या याद रखना है, ये तो सबके लिए याद रखिए, फोर्थ में बार बार मत लिखिए कि आवृत्ति तथा रंग कभी नहीं बदलता है, आवृत्ति तथा रंग कभी परिवर्तन नहीं होगा, हमेशा सेम रहता है। पूछा भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन कि प्रकाश के अपवर्तन में क्या चेंज नहीं होता, तो याद रखिएगा आवृत्ति, रंग भी दे सकता है, क्या चेंज होगा, स्पीड चेंज होगा और उसकी वजह से वेवलेंथ चेंज होता है। ये क्यों हुआ अभी अब हम बता रहे हैं कॉज, ठीक। उम्मीद करता है आपको समझ में आएगा कि क्यों आर क्यों हो गया छोटा। अब बताइए स्पीड कम होगा तो इधर ना भागेगा, इसका कॉज है लास्ट में बताएंगे। इतना चीज़ आप लिख लीजिए पहले, ऐसा डायरेक्ट इस सबसे क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछता है आप लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। तब हम आगे और बढ़ते हैं, कॉज आपको बता देते हैं थोड़ा। यानी आप याद रख लीजिए कि अगर लाइट सघन से जा रही है विरल में तो स्पीड बढ़ेगा, वेवलेंथ बढ़ेगा, आवृत्ति नहीं बदलता है और आर बड़ा हो जाएगा आई से। अब विरल से आ रही है सघन में, स्पीड घटेगा, वेवलेंथ घटेगा, आर भी घट जाएगा, आवृत्ति और रंग में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम आपको बता दे रहे हैं थोड़ा सा, क्या नाम है, लाइट के स्पीड के बारे में। स्पीड ऑफ लाइट, देखिए दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं है ना जो लाइट के स्पीड से चल सके, यानी सबसे तेज कोई चलने वाली दुनिया में वस्तु है ना वो है लाइट का स्पीड। पता है स्पीड कितना होता है, आपको परिवर्तन भी पढ़ाए थे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अच्छा है 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, अच्छा है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तीनों बात देखिए यार, यहाँ मीटर में लिख दिए तो 3 को पावर बढ़ गया, ये किलोमीटर में है तो घट गया, इसी को तो 10⁵ को तो लाख कहते हैं। तो ये होता है, इसको पहला पूछता है कि सबसे पहले कौन ज्ञात किया था, तो याद रखिएगा रोमन ने ज्ञात किया था। रोमन एक वैज्ञानिक थे जिस सबसे पहले बताए थे लाइट के स्पीड को कैलकुलेट किए थे, ठीक। अब अलग अलग मीडियम में ना अलग अलग क्या होता है, लाइट के स्पीड होता है। सबसे तेज लाइट चलती है वैक्यूम में, यानी जहाँ सबसे तेज आदमी कहाँ दौड़ेगा, जहाँ कुछ ना हो, तो वैक्यूम में कुछ नहीं होता, सबसे तेज चलती है स्पीड। सेकंड में आपका आता है एयर। देखिए एयर और वैक्यूम में ना लाइट का स्पीड बराबर ले लिया जाता है। रीजन ये है ना कि वैक्यूम से थोड़ा सा ही कम होता है एयर में। तो आप देखे होंगे हवा में भी प्रकाश का चाल लिया जाता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, और वैक्यूम में भी प्रकाश का चाल लिया जाता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो ये जो हम लिखे हैं ना, ये वैक्यूम में है, वैक्यूम यानी निर्वात में प्रकाश का चाल है, किसमें, निर्वात में।
और देखिए ये भले वैक्यूम में ज़्यादा होता है लेकिन इससे थोड़ा सा ही ज़्यादा होता है, लेकिन आप जब सवाल बनाइएगा ना तो वैक्यूम और एयर को हम लगभग बराबर लेके चलते हैं, लेकिन बराबर नहीं है, ये हो जाएगा रेयर और ये हो जाएगा डेंसर, यानी हो जाएगा विरल, ही हो जाएगा सघन, भले बराबर ले लेते हैं लगभग में। और इससे कम आपका होता है वैक्यूम हो गया, एयर हो गया, फिर आपका हो जाएगा ग्लास, ठीक। इससे कम ऐसे करके अभी बहुत सारे मीडियम में आपका केरोसिन हो गया, ये सब सारी चीज़ें हो गई। तो देखिए इसमें हो गया था 3 लाख किलोमीटर, 1 मिनट, ग्लास से कम वाटर में होगा और वाटर से कम ग्लास, इसमें 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, इसमें भी वही लेना है, इस दोनों में सेम है, 3 × 10⁵ किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। इसमें हो जाता है आपका वाटर में 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकंड, और इसमें होता है 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 2 लाख किलोमीटर, इसमें 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकंड, इसमें 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड, तो घटते रहता है। तो देखिए स्पीड अगर डेंसर मीडियम है तो स्पीड कम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि पार्टिकल उसके पास है, तो लाइट का जो ट्रेवल है ना वो तेज़ नहीं हो पाएगा, ठीक। अब हम कुछ बात और बताते हैं, क्या बताएंगे? कॉज बताएंगे भाई कि आखिर होता क्यों है, ये बेंडिंग क्यों होती है लाइट की, लाइट का रिफ्लेक्शन क्यों हुआ, बेंड क्यों हुई, स्पीड क्यों घट गया। अभी आपको अच्छा से एक चीज़ एक्सप्लेन होगा। देखिए एक चीज़ होता है कि इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन की वजह से क्या क्या चीज़ें होती है, अब थोड़ा सा बताएंगे हम एक वीडियो बना के, लेकिन थोड़ा सा आप जान लीजिए। ये रिफ्लेक्शन होता है ना, आप देखेंगे कि कोई कांच की या कोई बाल्टी रख लीजिए, उसमें कोई छड़ी उड़ी डाल दीजिए, वो टूटा दिखता है। बाल्टी में पानी रख के एक सिक्का डाल दीजिए, ऊपर उठा हुआ दिखता है। कहीं पानी लगा है ना, तो मान लीजिए कहीं पानी लगा है स्विमिंग पूल में, तो आप देखिएगा ना तो लगेगा बहुत कम गहरा है, लेकिन कूदिएगा तो पता चलेगा कितना गहरा है, चल गए नीचे। तो ये सब किसका रीजन है? रिफ्लेक्शन का ही कॉज है, सॉरी कॉज नहीं, इफेक्ट है। आप देखेंगे सूर्योदय क्या नाम है, सन डूब जाता है लेकिन फिर भी सन दिखता रहता है, 2 मिनट का अंतराल होता है उगने में और डूबने में भी, ये सब रिफ्लेक्शन का ही चलते होता है। तारे टिमटिमाते हैं रिफ्लेक्शन के ही चलते। तो ये सब बताएंगे क्यों, अभी तो बता दिए कि ये होता है, लेकिन क्यों आगे वाले वीडियो में आप जानिए कि अभी कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या जानना है दोस्त। कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, उम्मीद करते हैं पहली बार ही पढ़ रहे होंगे। 10वीं में तो जनरली लोग पढ़ाते ना है कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब ये रिफ्लेक्शन हुआ क्यों लाइट। तो देखिए एग्जाम में पूछा सवाल है कि कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन का कारण क्या है। तो देखिए रिफ्लेक्शन का कारण है, खाली पूछा कि रिफ्लेक्शन क्यों का कारण क्या है, तो आप लिखिएगा ना स्पीड का बदलना, यानी चेंज होना। तो चेंज में दोनों आएगा, स्पीड घट जाए चाहे स्पीड बढ़ जाए, यानी रिफ्लेक्शन हुआ क्यों, लाइट बेंड क्यों हुई, स्पीड के घटने या बढ़ने के कारण। तो ये अगर ऐसा पूछ दे कि कोई सवाल ऐसे आ जाए कि कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, यानी अपवर्तन का होने का कारण क्या है, तो आप लिखिएगा स्पीड में बदलाव, यानी स्पीड में परिवर्तन है, स्पीड में सॉरी बदलाव के कारण होता है, यानी चेंजिंग के कारण होता है कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन अब आपसे पूछ दें रिफ्लेक्शन का मतलब है चेंज ऑफ लाइट, अगर स्पीड का क्या नाम है, स्पीड बदलेगा तो पता है क्या होगा, लाइट बेंड हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं रिफ्लेक्शन होने के कारण है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड के लाइट इधर उधर होने से क्या होता है, लाइट बेंड हो जाएगी। यानी जैसे ही अगर आप लाइट के स्पीड घटा बढ़ा रहे हैं तो लाइट बेंड हो जाएगी। अब लाइट के बेंड होने का और इसके होने का रीजन को हम चलते हैं कि क्यों हो गई, स्पीड का बदल क्यों गया और लाइट बेंड क्यों हो गई। ठीक, देखिए ध्यान से समझिएगा, यह मिटा दे रहे हैं, लिख लीजिए आप। स्पीड बदलने का कारण है कि लाइट बेंड हो जाना है, और रिफ्लेक्शन का कारण है लाइट का स्पीड बदल जाना है। देखिए आप समझिए ना, देखिए कैसे समझा रहे हैं। ये मान लीजिए कोई इधर कीचड़ है, ये कीचड़ है, ठीक, पाँको जिसको कहा जाता है देहात वत में ये कीचड़ है। इधर से मान लीजिए कोई गाड़ी आ रही है, कौन गाड़ी है, लो क्या बन गया, लूडो बन गया। मान लीजिए गाड़ी है दोस्त, बनाने नहीं आता उतना, बनाइए देंगे लेकिन टाइम ना है। ये गाड़ी है, मान तो ये गाड़ी जो आ रही है इधर से, तो जब सीधा देखिए एकदम सीधे इस पे आ रही है ना, तो भले यहाँ से स्पीड इसका ज़्यादा हो, मान लीजिए इधर 30 के स्पीड से आ रही है, इधर रोड अच्छा है, ये है मतलब आपका ढलाई वाला रोड है, कंक्रीट का रोड है, ठीक, और इधर कीचड़ वाला है। तो जैसे आप गाड़ी सीधे लेके जाइएगा ना, तो गाड़ी सीधा ही जाएगी। यहाँ से देखिए इस तरह है तो सीधा जैसे लाया गया तो गाड़ी सीधा ही जाएगी, लेकिन गाड़ी की स्पीड क्या होगा, कम हो जाएगा। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि ये मान लीजिए ये क्या नाम है,
ग्लास है और ये आपका एयर है, तो लाइट ऑब्लिकली आती है ना, यानी तिरछा आती है ना जब, तभी इधर उधर मुड़ती है। अगर लाइट सीधा है ना, मतलब परपेंडिकुलर आए, अभिलंब की दिशा में आए, लंबवत आए, तो खाली लाइट का डायरेक्शन नहीं बदलेगा, लाइट का स्पीड कम होगा। तो सवाल ऐसा भी पूछा है कि जब कोई लाइट सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तिरछा नहीं जाती है, लंबवत जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में लंबवत जाती है, तो क्या होगा? लाइट बेंड होगी? लाइट बेंड नहीं होगी दोस्त, क्योंकि सीधा आया है ना, तो सीधा जाएगा, खाली स्पीड कम हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जब परपेंडिकुलर लाइट आती है ना, सघन से चाहे विरल में, तो स्पीड में ही अंतर होगा, लाइट बेंड नहीं होगा। तो इस केस में आप गाड़ी को भी लेकर देखिएगा कि क्या होता है, गाड़ी सीधे चल जाएगी, सीधे इसमें आएगी, गाड़ी टेढ़ा नहीं होगी, सीधा जाएगी, लेकिन गाड़ी का स्पीड कम हो जाएगा। लेकिन इसी गाड़ी को अब हम, सब कुछ सेम है, इसी गाड़ी को अगर हम ऐसे ला दें, मान लीजिए ऐसा तिरछा ला रहा है, या तिरछा लाने, हाँ तिरछा ही लाइए गाड़ी को, तो देखिए यहाँ मान लीजिए इसका चक्का, यहाँ चक्का है, यहाँ है, यहाँ। तो एक आप बात बताइए, ये क्या था दोस्त? तो ये था आपका ढलाई, यानी प्लेन रोड है, और ये है कीचड़, यानी ये एक तरह से कहिए तो विरल माध्यम, नहीं, हाँ विरल है, क्योंकि यहाँ तेज चली थी, विरल माध्यम हो गया डेंसर, रेयरर हो गया, और ये सघन माध्यम हो गया, डेंसर हो गया, ठीक। तो अब ये गाड़ी जैसे कीचड़ में आएगी, तो एक बात बताइए, पहले ये चक्का एंट्री मारेगा कीचड़ में और इसका स्पीड कम हो जाएगा, ये चक्का एंट्री मारेगा कीचड़ में और इसका स्पीड कम हो जाएगा, इसका स्पीड उतना ही रहेगा, और इसका स्पीड कम हो गया, इसका स्पीड उतना ही है। तो इस केस में होगा क्या? इसका स्पीड उतना ही है और इधर क्या है, कीचड़ है, इसका स्पीड कम हो गया है, तो ये गाड़ी जो है ना इधर बैंड मारने लगेगी। इधर आप चला के गाड़ी उड़ी चलाए होंगे तो देखे होंगे कि मान लीजिए आप इधर जा रहे हैं, ठीक, ऐसे ऐसे इधर कीचड़ है, आप गाड़ी इधर से लेके जा रहे हैं तिरछा, ठीक, तो इधर अगर कीचड़ है ना, पहला का इधर मान लीजिए कीचड़ में जा रहा है, तो इधर अभी ये जो यहाँ का चक्का है ना, ये इस कीचड़ में लेट से पहुँचेगा, पहले पहुँच जाएगा ये, तो इस चक्का का स्पीड कम हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्या नाम है, तेज, तो गाड़ी इधर बैंड कर जाती है। सेम चीज होता है, पता है किसके साथ? लाइट के साथ। देखिए जो लाइट है ना, लाइट में भले ही एक रे दिखाया जाता है, लेकिन एक रे आती नहीं है, बहुत सारी रेज आती हैं दोस्त, इसमें बहुत सारी रेज आती है। तो मान लीजिए यहाँ से बहुत सारी रे आई, एक ही पॉइंट, इस तरह बहुत सारी रे आई हैं, ठीक। तो ये देख रहे हैं कि कोई इधर पहले पहुँच जाएगी और कोई लेट से पहुँचेगी, तो जो पहले पहुँच गई ना उसका स्पीड कम हो जाएगा, जो लेट से पहुँची है वो थोड़ा सा इधर, तो ये इधर बैंड हो जाती है। समझ में आ गया तो भी ठीक है, नहीं समझ आएगा तो दूसरे मेथड से समझाते हैं, ठीक। जाना नहीं, इस चीज़ को हम समझा ही के छोड़ेंगे। आप ये जनरली डेली लाइफ में करके देखोगे, गाड़ी उड़ी का एग्जांपल सोच के देखिए, ऐसा होता है, जो चक्का गाड़ी की तरफ जल्दी गया है ना, उसी की तरफ मूव कर जाएगी उधर का चक्का। रीज़न क्या है? उधर का स्पीड क्या ज़्यादा रहता है, क्योंकि अभी इधर का जो गाड़ी है ना, ये विरल माध्यम ही है, इधर सघन माध्यम है, तो इसका स्पीड ज़्यादा रहेगा, इसका कम रहेगा, तो गाड़ी इधर बैंड कर जाएगी। सेम कॉज होता है लाइट के साथ। एक और दूसरे मेथड से हम समझाते हैं, ठीक, नहीं समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरे मेथड से हम समझाते हैं। एक और तरीका है, लाइट का एक टेंडेंसी, अगर हम कहना कि यूँ कर ले, टेंडेंसी कह लीजिए कि लाइट की एक टेंडेंसी होती है ना, ये एयर है और ये वाटर है, तो लाइट यहाँ से आ रही है, यह विलंब है, तो आपको पता है कि विरल से आ रही है सघन में, तो लाइट की तरफ इधर मूव करेगी, यानी अभिलंब की तरफ, ये तो इधर मूव करेगी। लाइट की एक टेंडेंसी होती है ना कि वो टाइम उसका फिक्स्ड है, यानी जिस मीडियम से आ रही है ना, वो चाहती है कि हम उसी मीडियम के अकॉर्डिंग, जो किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टाइम लग रहा है ना, उतना ही टाइम में हम हर एक डिस्टेंस को ट्रेवल करें। नहीं समझ में आया ना? देखिए बता रहे हैं, मान लीजिए आ रही है एयर से, तो ये किसी डिस्टेंस को एयर में जितना टाइम में ट्रेवल कर सकती है, ये चाहती है कि हम कहीं जाएं, एयर से चले हैं ना, तो कहीं जाएं हम उतना ही टाइम में स्पीड को डिस्टेंस को क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगे, यानी जिद्दी है ये। इसका समझिए कि जिद है, जिस मीडियम से चल रही है ना, उसी मीडियम में इतना टाइम लगाएगी, चाहे आप किसी मीडियम में इसको भेज दीजिए, उतना ही मीडियम में अगले डिस्टेंस को क्या करेगी, ट्रेवल करेगी, यानी टाइम फिक्स्ड रहता है। ये कहिए कि एकदम जिद्दी है कि हम फिक्स टाइम में, इसका टाइम जिस मीडियम के लिए जितना फिक्स्ड है कि उसी उतना ही टाइम ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो एक बात बताइए, टाइम बराबर होता क्या है दोस्त? या देखिए, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी दूरी बराबर क्या, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय,
होता है ना। तो ये अभी बताया कि लाइट की टेंडेंसी होती है कि फिक्स्ड टाइम इसका फिक्स है कि उतना ही टाइम में डिस्टेंस को क्या करेगी, ट्रेवल करेगी। इसके लिए चाहे अब इसको कुछ भी करना पड़े। तो एक बात बताइए, आप जानते हैं कि ये है एयर और ये है वाटर, तो वाटर के पार्टिकल नज़दीक होते हैं दोस्त, जिसके चलते लाइट का स्पीड कम होगा। यानी यहाँ कन्फर्म है कि स्पीड घटने वाला है, स्पीड जो होगा ना घटेगा। इस केस में स्पीड क्या होगा, घटेगा कन्फर्म, क्योंकि इसके पार्टिकल डेंस होते हैं, थोड़ा इसके रेयर होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो यहाँ ये कांस्टेंट है, माने टाइम कांस्टेंट है, ये फिक्स्ड है भाई कि ये उतना ही टाइम में पहुंचेगी। मान लीजिए इसको इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में यहाँ तक 5 घंटा लगाना था, तो ये 5 घंटा लेगी। चाहे इसको कहीं ढुका दीजिए, किसी माध्यम में इसको आप एंट्री करा दीजिए, 5 घंटा में जाएगी। तो अब बताइए आप कि आपको ही कह दें हम कि इधर फील्ड है, ये मान लीजिए फील्ड है, ये कीचड़ है, ये कीचड़ है, इधर से मान लीजिए फील्डवा से आप आते हैं ना, फील्ड के पूरा फील्ड रहता तो आपको 5 घंटा लगता। अब आपका जिद है, आपका टेंडेंसी क्या 5 घंटे में आइएगा। तो आपको तरीका क्या है, क्या कर सकते हैं, स्पीड आपका कम हो गया है, ये भी चीज़ है, यहाँ स्पीड कम हो गया है। तो जब ये यहाँ आप देखिए टाइम इसका फिक्स हो गया, ये स्पीड घट गया, ये स्पीड क्या हो गया है, घट गया है। टाइम फिक्स है नहीं, टाइम पे ये चीज़ डिपेंडेंट नहीं कर रहा है, टाइम कांस्टेंट है, टाइम को हटा दीजिए। तो अगर स्पीड कम हो गया है तो डिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा दोस्त, डिस्टेंस भी कम होगा। इस बात को आप समझिए कि अगर फिक्स टाइम में पहुंचना है, इसको समझ रहे हैं, टाइम फिक्स्ड है पहुंचने का, यहाँ स्पीड घट गया है, तो एक ही इसके पास चारा है कि दूरी कम हो जाए। दूरी अगर कम हो गया ना तो क्या होगा, ये फिक्स टाइम में वहां तक पहुंच जाएगी। यानी इसको अब जाना चाहिए था यहाँ से, तो देखिए अगर ये इधर एयर और इधर एयर रहता तो यहीं से एंट्री मारती और अपने मंजिल तक यहाँ पहुंच जाती, समझ रहे हैं, वहां तक पहुंच जाती। अगर कब, जब स्पीड सेम रहता तब। लेकिन स्पीड घटा दिया गया है, तो ये चालाक है, सोच रही है कि स्पीड घटा दिए हो ना तो हम भी डिस्टेंस कम ट्रेवल करेंगे, यानी शॉर्टकट मारेंगे। आपको पता है कि मान लीजिए टाइम फिक्स कर दिया जाए और डिस्टेंस को कम कर दिया जाए, तो आप सोचिएगा ना कि शॉर्टकट चले जा रहे हैं, यानी ऐसे जगह से जा रहे हैं जहाँ दूरी कम तय करना पड़ती है। ये भी वही करती है, जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं जाएगी, इधर से शॉर्टकट मारेगी। तो बताइए इधर अगर भागेगा तो और दूरी तय करना पड़ जाएगा, तो ये इधर नज़दीक आ जाती है, अभिलंब के नज़दीक। क्यों, क्योंकि इधर आएगी तो दूरी क्या करना पड़ेगा, कम तय करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ आ गई तो कम दूरी तय करना पड़ा, इसीलिए स्पीड घटा तो डिस्टेंस भी घटेगा। डिस्टेंस कम करने के लिए किधर झुक जाती है, अभिलंब की ओर। तो आपको समझ में आया कि जब कोई भी रेज है एयर से वाटर में आती है, यानी सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्यों मुड़ती है, समझ में आया, स्पीड को कम कर, स्पीड तो कम ही हो गया, डिस्टेंस कम ट्रेवल करने के लिए। ठीक, तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर उल्टा हो जाए, जैसे मान लीजिए ये हो जाए वाटर और ये हो जाए एयर, तब क्या होगा दोस्त। तो इस केस में देखिए क्या होगा, लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, मैंने यहाँ इसको पहुँचना है मान लीजिए 5 घंटा में, टाइम फिक्स्ड है 5 घंटा पहुँचना है। अब आ रही है तो ये क्या नाम है, विरल से, सॉरी सघन से विरल में, तो स्पीड बढ़ेगा, क्योंकि इसके पार्टिकल दूर दूर रहते, स्पीड बढ़ गया है, यहाँ अब स्पीड बढ़ा है, स्पीड बढ़ा है। तो एक बात बताइए, अब ये पहले भी नहीं पहुंच सकती, इतनी जिद्दी है कि कहते हैं ना, भले स्पीड, मान लीजिए स्पीड बढ़ेगा तो आप समय से पहले पहुंच जाइएगा, तो इस समय से पहले भी नहीं पहुंच सकती, तब क्या करें। मान लीजिए आपको कहीं पहुंचना ही है, कहीं जाना है, मान लीजिए खाने 7 बजे, गाड़ी तेज चला के गए, 5 बजे पहुंच गए, अब 7 बजे जाना है, तब क्या कीजिएगा, 2 घंटे इधर उधर घूमिएगा, नहीं ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कीजिएगा। तो सेम यही करती है, इसको अगर इसी रे पे आती ना तो उतना ही समय पहुँच जाती। कब, जब स्पीड इसका सेम रहता, लेकिन ये जितना स्पीड यहाँ है उतना ही रहता तब पहुँच जाते, लेकिन यहाँ स्पीड बढ़ चुका है क्योंकि ये विरल माध्यम है। तो अब ये स्पीड बढ़ा लिए, इसको टाइम पे पहुँचना है तो डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करेगी, डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करेगी, जाएगी इधर मौसी घर अपने घूम के आएगी इधर, इधर से, समझ रहे हैं, मतलब उतना इधर नहीं जाती है, वो डिपेंड करता है कि ये कितना चौड़ा है, ज़्यादा ही बनाती है ना, मतलब इधर भागेगी अविलंब से दूर, मतलब इस बात को नहीं ये करेगी। तो इस केस में क्या हुआ, जब सघन से आ गया विरल में तो अविलंब से दूर चल गई। क्यों, क्योंकि इसको फिक्स टाइम में क्या होना था, डिस्टेंस को ट्रेवल करना था। तो आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी कि क्यों लाइट का बेंडिंग होता है, यानी चीज़ें कब सघन से अगर विरल में जा रही है तो क्यों अविलंब से दूर भाग जाती है, और विरल से सघन में आ रही है तो क्यों अविलंब के पास आ जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी क्या क्या इफेक्ट है और इफेक्ट क्यों होता है, मतलब आपका तारा जैसे चमकने का रीज़न क्या है, जो पानी है सिक्का उसमें ऊंचा क्यों दिखाई देता है, पानी के बाल्टी में आप कोई चीज़ रख दे रहे हैं, छड़ी उड़ी क्यों टेढ़ा दिखाई देता है, सब होता है रिफ्लेक्शन की ही वजह से। आप रोड पे
रन जाता है। जब वीडियो लंबा हो रहा है, कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे तो उसको डिटेल के साथ पढ़ाएंगे। वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर करते रहिए वीडियो को।